न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर जिले के पत्रकार संघ की बैठक नालछा माता मंदिर परिसर में संपन्न हुई। सर्वसम्मति से अनिल जोशी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। नवाचार होना चाहिए। जो हम नवाचार करते हैं उससे हर एक पत्रकार का और हर एक संपादक का मान सम्मान बढ़ता ही है। पर अपन करा कुछ नहीं क्या बता लो गणित क्या कि मेरे भाई के संपर्क में है कोई बहुत बड़ा समाजसेवी जिसने ये टारगेट बना रखा है कि अपन जितना कमाएंगे उसका 25% अपने को दान पुरी में लगाना है। तो पशुओं को भी वो डालते हैं, मानव को जहाँ जरूरत लगती है वहाँ के लिए भी सब्जी के रहता है उनका सिस्टम, तो सब्जी दान करना है। तो इसका दिलीप का फोन लगाना हुआ वहाँ पे। जनरली बात है कि भैया क्या कर रहे हो, तो बोले यार मैं सब्जी बांटते हैं तो सब्जी का ट्रक पैक करवा रहा हूँ निःशुल्क व्यक्तियों बांटते। बोले भाई उसने आगे रखी कहा, बोले काम करो ना यार भैया, यहाँ तो मैं करता रहता हूँ। बोले गेट तक दूसरा नहीं कर देता हूँ, इसकी वितरण की व्यवस्था आप देख लेना। तो दिलीप ने मेरे से पूछा कि यार वितरण की व्यवस्था किस तरह की करा, तो इनका आपका छोरा नहीं है, मैं 5-15 बुलाओ और बंटवा दो। 2 टेम्पो मंगवाए किराए के और हम लोग खुद ने लोड करी हुई सब्जी और उस पर डाल दिया व्हाट्सअप पर बना के कोई श्रमदान के लिए लोगों की जरूरत है, जो भी आना चाहे आ जाए। तो 5-25 लोग गाँव के वरिष्ठ जो हैं वो सब है, तो उसको सहयोग करना है। गरीबों तक पहुँच पाया पूरा नहीं, लोगों ने अखबार वालों के फोन आया मेरे पास, बोले भैया का चुनाव लड़ रहे हो क्या यार पार्षद का अध्यक्ष का। मैं दादा अध्यक्ष का होता तो मैं जरूर टिकट मांगता और चुनाव लड़ता, और पार्टी मेरे को देती टिकट, मौका देती, इसमें कोई भर रात भर ठंड का एहसास नहीं होगा। इसको बोलते हैं मयूरासन। जोरदार तालियां धर्मेंद्र के लिए। उसको जिंदगी में कभी ठंड नहीं लगेगी और न कोरोना होगा। एक और मैं इसका बता रहा हूँ, ये मयूरासन था, मयूरी आसन, मोर और मयूर, मयूरी। नाम भी बताते रहना। हाँ नाम बता। ये मयूरासन हो गया, ये मयूरी आसन। अले का तो आइडिया बहुत बढ़िया। वाकई साहब अभ्यास कर रखा है। हाँ। ये 5 मिनट भी अगर व्यक्ति नित्य प्रतिदिन करता है तो उसको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मैं प्रातः 8 बजे योग करने के बाद नहा लेता हूँ। जैसा भी किसी भाई को बीपी या बीपी कम हो रहा, बीपी हाई बढ़ा हुआ हो, उसके लिए भी आसन है, उसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। प्राणायाम में सर्वप्रथम आप कपालभाति शुरू करिए। कपालभाति करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो आप ऐसे बैठ जाएं, हाथ ऐसे, आँख बंद रहेगी, बिल्कुल आराम आराम से ये करना है।
कपालभाति इसको कहते हैं। 40 मिनट कम से कम आपको करना पड़ेगा। आपकी बीपी प्योर हो जाएगा इसी से। अनुलोम विलोम तो आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है आप आसन करिए, योगिक करिए। जो युवा साथी हैं, मैं चाहता हूँ एक बार मेरे साथ योगिक करिए। सभी खड़े हो, सभी खड़े हो जाएंगे। सब हो जाओ, क्योंकि थोड़ी सुस्ती वाला भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार योगिक कर लीजिए सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, ये हाथ ऐसे ऊपर चलाइए। अभी गर्मी भी आ जाएगी, अगर जिसको ठंड लग रही होगी ना वो गर्मी में जिसको गर्मी लग रही है उसको क्या करना है? चलिए ठीक अपन तो पढ़ा लिखा तबका है तन समर्पित, मन समर्पित। सभा धर्मेंद्र के लिए जोरदार तालियां। ये सब के बस का नहीं है, ये सब नहीं कर सकते हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं के लिए धर्मेंद्र। हमारे बड़े भाई ओकार सिंह जी ने जो त्याग किया है, मैं आज प्रण करता हूँ कि जब तक जीवित रहूँगा, इस धरती पर रहूँगा, संपादक संघ के लिए हाजिर रहूँगा, तो मतलब खंडित नहीं होने दूँगा। बहुत बढ़िया। अभी 2-3 दिनों से 5-6 दिनों से इस चर्चा कर रहे हैं संगठन धर्मेंद्र नहीं, तो ये धर्मेंद्र बाबू अगर कोई कह सकता है कि ये लोग के मास्टर लोग पर दिलचस्प है। मेरा निवेदन तो ये है कि आप उद्बोधन तो जब शादी का सबका प्रतिष्ठा में नहीं है, उद्बोधन तो कम और योग के ऊपर अपनी मुद्राओं के माध्यम से वो आप योग प्रदर्शन करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर रोज नहीं लगे तो मेरा दिन निकलता है और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि निस्वार्थ भाव से अपन किसी की मदद करना है। बहुत सारे हमारे अपने साथी भी आते हैं तो उनको भी कोई समस्या है तो अपना कोई कंपटीशन आज तक पत्रकारिता के क्षेत्र में है। पंडित जी बैठे हैं, मुंसा जी बैठे हैं, या मंसों की जो लोगों को जानते हैं। मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और भगवान की दया से, ईश्वर माता की कृपा से अच्छा अपन बिना किसी को कुछ करें भी अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी अगर ईश्वर ने चाहा तो मार्च या अप्रैल में आप लोगों सभी लोगों के लिए दाल बाटी की व्यवस्था में विज्ञापन कर रहा हूँ, क्योंकि अपने भवन निर्माण का काम चल रहा है ऊपरी मंजिल पे। अभी तक तो अपनी जिम्मेदारी एक पत्रकार होने के नाते, एक पत्रकार पिता होने के नाते मेरे बच्चों के लिए वो जिम्मेदारी मैंने बहुत अच्छे से निभाया है। और अब उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी कि उनकी अगर बहुल्य भी आ जाए तो रहने की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। तो पहले मेरे पास ऊपर भी आप घर आए, आपने देखा बैठने तक की व्यवस्था की 4 दिन आ जाए तो 40 दिन चाहे तक व्यवस्था भी नहीं होता था क्या रफी का 4 हरिया किया और उनके बेटा चाय के यहाँ हमारे घर पर आओगा 5 महीने में आओगा। जब हमने संगठन शुरू करा था, जब इसमें हम विचार कर ही रहे थे कि इसको कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि बड़े अखबार वाले, जिनको आप कहते हो बड़े अखबार वाले, मेरी नज़र में सब चोर हैं। वो हमें मीटिंगों में भी नहीं बुलाते थे और हमारे से ऐसा सोतेला व्यवहार करते थे जैसे पता नहीं भी हमारे में क्या हो गया। जब इस संगठन को बनाना शुरू करा तो हमारे मन में बहुत विचार आया कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, अगर अपन ने बना लिया तो फिर इसका क्या होगा, अगर बना लिया तो अपन इसका काम क्या करेंगे। तो उसी दौरान मैंने एक कहानी पढ़ी, वो छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ अगर आप सुनना चाहोगे। एक टिटोड़ी नहीं रहती, टिटोड़ी ने समुद्र के किनारे अंडे दिए तो साहब समुद्र की जाल आई और उन अंडों को समुद्र के अंदर खींच लिया। टिटोड़ा परेशान कि भैया क्या हुआ, हमारे तो पहली बार बच्चे हुए थे, वो बच्चे भी समुद्र के अंदर चले गए, समुद्र ने छीन लिए। अब साहब टिटोड़े की हिम्मत देखो, उसने टिटोड़ी को कहा तू घबरा मत, अंडे वापस लेंगे। इसकी क्या हिम्मत, इसकी क्या औकात समुद्र की। उसने समुद्र में से एक चोंच पानी लिया, दूर जाकर उसको डालना शुरू किया, फिर लिया, फिर डालना शुरू करा। ऐसे करता रहा। दूसरे पक्षी देखने लगे, भाई टिटोड़े को क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गए। उन्होंने दूसरों ने पूछा भाई क्या हुआ, बोला भाई साहब आज तो मेरे बच्चे ले गया, कल को किसी और के भी ले जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे बहुत सारे पशु पक्षी अंडे देते हैं। दूसरे पक्षी भी लगे, उसके साथ कौवे भी लगे, बाज भी लगे, तीतर भी लगे। देखते देखते पूरा ब्रह्मांड हिला दिया उन्होंने, पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। सारे पक्षी एक जगह एक ही काम कर रहे।
बात उड़ते उड़ते ये बात इंदर तक पहुंची कि भाई साहब प्रकृति हिलने लगी, प्रकृति का संतुलन बदल गया। आखिर क्या कारण हुआ? वो बात उन्हें पता लगा कि साहब टिटोड़ी के अंडे समुद्र में चले गए। तो इंद्र ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, समुद्र को कहे तो वापस दे देगा। वो साहब इंद्र जी ने समुद्र को कहा भाई वो अंडे वापस कर दो, क्या दिक्कत। वो साहब अंडे वापस आ गए। जैसे ही अंडे वापस आए टिटोड़ी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अजी आ गए अंडे, आ गए आ गए आ गए, वापस आ गए। और टिटोड़े ने कहा तू कहती हो तो 4-5 और लेके दिखाऊं, अभी तो चल रहा करेगा। तो उस कहानी से मेरे को इतनी हिम्मत बंदी कि यार अपन करेंगे क्यों नहीं हो। पहली बार ये मीटिंग आयोजित करी, 26 संपादक उसमें शामिल थे। आज धीरे धीरे मंदसौर के 150 संपादक इसमें शामिल हुए और 850 के लगभग इसमें पत्रकार इकट्ठे हुए। आज ये संगठन इतना मजबूत संगठन बन चुका है, मंदसौर का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे इस संगठन को देख देख के दूसरे संगठन भी खाना वाना करने लगे, नहीं है तो मांग के करने लगे, मांग के नहीं थी इकट्ठे करने लगे। अब ये हालते हो गए उनके यार 100 रुपये मिला लो। वो यार वो छोटे वाले ऐसा कर रहे हैं, यार वो ओंकार सिंह वाला संगठन है, यार वो अनिल जोशी वाला संगठन ऐसे कर रहे हैं, वैसे ही कर लो। अब वैसा करेंगे हमारे में तो भाई साहब अपने घर से बांट दें। अब उनके पास तो सब चोर, मैंने बताया ना सारे चोर हैं और चोरों में झगड़ा हो जाता खजाने पे। हम जो पैसे बांटते थे उन्होंने भी प्रयास करा, 2-4 अधिकारियों के पास गया, अधिकारियों ने भाई जब आदमी गिने कि भाई इतने पैसे दे पाएंगे हम, वो उनका प्लान फिक्स हो गया। अभी इस चक्कर हमने वो ड्राई फ्रूट बांटे अनिल जी के नेतृत्व में, तो वो ड्राई फ्रूट इकट्ठे करते फिर पता लगा 1000 रुपये का पैकेट। और जिस दिन हम बांटेंगे उस दिन भाई साहब हमने तो इतने, हमारे तो इतने प्रतिनिधि गाँव गाँव में भाई जन सारंगी के ना अन्य अखबारों के इतने प्रतिनिधि, अगर 500 जने आगे तो इतने ड्राई फ्रूट नहीं है। अब उन्होंने क्या करा, पानी की बाटलें बांटी 33 रुपये वाली। अब अनुसरण करना था, नकल करनी थी, अब वो नकल कर ली। अभी प्रेस से मिली एक कार्यक्रम करा, उसमें एक कचौरी दी गई। सुबह से शाम तक पत्रकार वहाँ खड़े रहे, अपना काम धंधा छोड़ गए, उन्होंने एक कचौरी खाई, वो भी रेपसीड का तेल था, बता रहे थे 2-4 मुद्दे। तो ये आज संगठन इतना मजबूत है और मेरा ऐसा मतलब सब अगर हाथ खड़े करेंगे तो सबका समर्थन मुझे चाहिएगा। अनिल जोशी जी के 6 महीने लॉकडाउन में व्यतीत हुए, ये जो प्रदर्शन कर सकते थे। हाँ सर, आज पत्रकार संघ की जो बैठक वगैरह जो हुई है, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह के संगठन का सुझाव रहे, क्या आगामी इस वर्ष के लिए किया जाएगा? संपादक संघ की जो हर मासिक बैठक जो होती है, आज ये बैठक मां नालचा माता मंदिर में रखी गई थी। इस बैठक में 1 वर्ष संपादक संघ के अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने पर नए अध्यक्ष को नाम मनोनीत करना था। इसी अवसर में ये बैठक हुई थी और आज पुनः पुराने जो अध्यक्ष थे अनिल जी जोशी, उनको 1 वर्ष का और अवसर दिया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें 1 साल का और अवसर अभी आगे दिया गया है। और संपादक संघ उम्मीद करता है कि वो नए साल में अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और संगठन का और विस्तार करेंगे और संगठन के जो साथियों की समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे।